नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा। बुलेटिन में सबसे पहले बात उस बच्ची की जो जिंदगी की जंग लड़ रही है। जी हां, मुंगेर में बोरवेल में गिरी मासूम को निकालने की हालांकि कोशिशें जारी है। फिलहाल 3 साल की सन्नो को बचाने के लिए बोरवेल के पास खुदाई का काम जारी है। उम्मीद की जा रही है कि 3 से 4 फीट की और खुदाई होगी, उसके बाद रेस्क्यू टीम सन्नो तक पहुंच जाएगी। फिलहाल हम आपको बता दें कि कोशिशें जारी हैं। लगातार एसडीआरएफ की टीम जो है वो कोशिश में जुटी हुई है और थोड़ी देर में एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच जाएगी। पटना से एनडीआरएफ की टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है और जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश जारी है। हेलीकॉप्टर से टीम यहां पर पहुंचेगी और सन्नो को निकालने के काम में और तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि बच्चे की हालत फिलहाल ठीक बताई जा रही है। ये 5 तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर आप देखिए किस तरीके से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कल दिन में 3 बजे ये बच्ची बोरवेल में गिरी थी। उसके बाद से जब से इस बात की जानकारी मिली उसके बाद से लगातार जो है टीमें जुटी हुई हैं। स्थानीय लोग भी अच्छी खासी मदद कर रहे हैं और इस बीच जो कैमरा लगाया गया है, कैमरे में जो हलचल है, हरकत है, वो बच्ची की कैद हुई है। माँ पिता का जाहिर तौर पर बहुत बुरा हाल है, लेकिन बात करवाई गई है माँ से बच्ची की, जिसकी वजह से माँ ने थोड़ी राहत की सांस जरूर ली है। और इसके साथ ही तेज प्रताप जो कि बाबा धाम पहुंचे हुए हैं, बाबा धाम मंदिर जाकर उन्होंने प्रार्थना की है सन्नो की सलामती के लिए। हमारे सहयोगी अरुण लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, इस रेस्क्यू ऑपरेशन को वो देख रहे हैं। अरुण, आपसे जानना चाहेंगे कितना वक्त और सन्नो सलामत बाहर निकाल ली जाएगी? जी बिल्कुल, अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है कि हॉरिजॉन्टल खुदाई जो होनी थी उसकी काम चालू हो गई है। कटिंग मशीन को लगा के हॉरिजॉन्टल खुदाई जो टनल खोदना है उसको खोदने में सभी लग गए हैं। और एक ये भी अपडेट है कि एनडीआरएफ की टीम हेलीकॉप्टर के माध्यम से पटना से निकल चुकी है। वो किसी भी पल यहाँ आ सकती है और उसके बाद ये मुहिम जो है और तेज हो जाएगा। बचाने की कवायद जो की है वो और हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए कि अभी उस स्थान पे जाने की मनाही हो गई, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं उनको काम करने में थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए मीडिया को उस स्थान से अभी हटा दिया गया है। लेकिन जो यहाँ पे लोग का जमघट लगा हुआ है, जो बिल्कुल डॉक्टर्स लगातार नजर रख रहे हैं। अरुण, अभी डॉक्टर क्या कह रहे हैं? क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं छोटी सी बच्ची है, पानी तक उसने नहीं पिया है। पहले भी हम कह रहे थे कि डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकती है, तो डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? अभी भी बच्ची स्टेबल है, उसको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं आ रहे हैं? जी बच्ची तक ऑक्सीजन पहुंचाया जा सकता है। ऑक्सीजन के माध्यम से सांस लेने में कहा जाए कि उसे कोई कठिनाई है, लेकिन बच्ची ने अब 22 घंटे से 24 घंटे होने को है, तो उसमें कहीं ना कहीं बच्ची को वीकनेस की, डिहाइड्रेशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे में जो बचाव का काम है उसमें गति लाने की आवश्यकता है, ताकि जल्द से जल्द उस बच्ची तक पहुंचा जा सके और उसे सकुशल निकाला जा सके। इसमें बचाव दल लगे हुए हैं, जो काम में लगे हुए हैं, जो स्थानीय लोग लगे हुए हैं, बिल्कुल काम में तेजी लाई जा सके। यही वजह है कि एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर थोड़ी देर में पहुंच जाएगी। अरुण, आप नजर बनाए रखें, लगातार हम अपडेट आपसे ले रहे हैं। फिलहाल ये अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि डीआईजी ने क्या कुछ कहा है। काम जारी है, हमारे एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है और लगभग 40 फीट तक की वर्टिकल खुदाई की जा चुकी है। 3-4 फीट और करनी है। उसके बाद फिर हम लोग पैरेलल 6-7-8 फीट की करेंगे। उसके बाद फिर बच्ची के पास हम लोग पहुँच पाएंगे। और विधि व्यवस्था की जहाँ तक है, हम लोगों ने इस एरिया को कोर्डन कर दिया है और जो भी सिक्योरिटी में या इसमें जो सहयोग करने वाले हैं, उसके अलावा हम लोग सबको रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं जो वह ना आए, ताकि हम लोग को काम निर्बाध रूप से करने दें और हम बच्ची को हम लोग रेस्क्यू कर सकें। इसको हम तेज़ी से तेज़ी करवाने का कोशिश कर रहे हैं। अभी भी हम वर्टिकल डिगिंग की स्टेज पे ही हैं। जैसा मैंने आपको बताया, इस काम में भी कुछ घंटे और लग सकते हैं। देखिए, ये इसमें हड़बड़ी से काम नहीं होता है, ये लॉन्ग लास्टिंग ऑपरेशंस होते हैं। इट विल टेक टाइम। बच्ची अभी ठीक है। सेना की टीम एक्चुअली स्टैंड बाय पे है, और लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर उनका बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है नहीं। मैनुअल डिगिंग सही होगा क्योंकि बहुत गहरा है।
कंटिन्यू यहाँ पे कल 4 बजे से काम कर रहे हैं और अब जितनी वर्टिकल खुदाई करनी थी वो कर लिया गया है। अब हॉरिजॉन्टल खुदाई हम लोगों को 5-6 फीट करना है, उसमें मैक्सिमम 3 घंटे की उम्मीद एसडीआरएफ वाले लोगों ने बता रहे हैं कि लगेगा। जो कुछ भी ऑपरेटस है, ड्रिल मशीन, बेलचा, खुरपी, जो छोटे से लेकर बड़े तरह का ड्रिल मशीन भी है, जितने भी संसाधन मुंगेर में उपलब्ध हैं वो सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कर दी गई। घटना कोई भी अकस्मात घटती है, थोड़ी बहुत गलतियों से यह घटना घट गई है जिसके कारण पूरे एडमिनिस्ट्रेशन सारे लोगों को परेशानी हुई है। लेकिन खैर आपदा तो कह करके आता नहीं है, आपदा तो आपदा है, इसमें सबको एकजुट होकर के काम करना पड़ता है तभी सफलता मिलती है। अभी बच्ची को कुछ देर पहले देखे हैं कि बच्ची हाथ हिला रही थी और रिस्पॉन्स भी कर रही थी। बच्ची को लगातार ऑक्सीजन दिया जा रहा है और वो पाइपलाइन के द्वारा दिया जा रहा है। जंबो सिलेंडर से पाइपलाइन उसके पास पहुंचाया गया है और सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रहा है, जिसकी वजह से बच्ची की हालत स्टेबल है। बहुत कंजेस्टेड है, बहुत जगह तंग है और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग नहीं दे रहे हैं कि बहुत छोटा जगह है। तो देखने में लगता है कि बच्ची को कोई चोट भी लगी नहीं, बच्ची के देखने से ऐसा लगता है कि बच्ची के सर पर थोड़ा मिट्टी दिखाई दे रहा है, बट बच्ची को सांस ले रही है, प्रॉपर्ली हाथ हिला रही है, रिस्पॉन्स कर रही है। तो बच्ची अभी भी लगातार रिस्पॉन्ड कर रही है और एक बार फिर से ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार जो है तेजी लाने की कोशिश ऑपरेशन में जरूर की जा रही है। सेना की टीम भी वहां पर जरूर है, सेना मौजूद है वहां पर, लेकिन जैसा कि अभी एक ऑफिसर बताते हुए नजर आ रहे थे कि ज्यादा रेलेवेंस इसलिए नहीं रह जाता कि जरूरत से ज्यादा तेजी भी नहीं दिखाई जा सकती, संभल कर ये काम करना पड़ रहा है। और आप ये तस्वीरें देखिए कि कैमरे में बच्ची की हरकत जो कैद हुई है उसको देखने के बाद माता पिता ने, बच्ची के परिजनों ने राहत की सांस ली है और उसके बाद माँ जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी, बहुत ही परेशान थी, रो रो कर बुरा हाल था, उसकी बात बच्ची से करवाई गई ताकि बच्ची बहुत ज्यादा डरे नहीं, परेशान ना हो। बहरहाल ये देखिए जो प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है, चर्च में, मदरसे में और मंदिर में हर जगह जो है प्रार्थनाओं का दौर, दुआओं का दौर जारी है ताकि सन्नो को सलामत बाहर निकाल लिया जाए। सन्नो जो है एकदम ठीक ठाक स्थिति में अपने परिजनों तक पहुंच जाए, इसके लिए लगातार हर कोई दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। जहां चर्च में प्रार्थना की गई, मदरसे में भी इबादत करते नजर आए लोग, वहीं मंदिर में इसके लिए हवन भी किया गया। तो तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कितने फिक्रमंद यहाँ पर लोग हैं सन्नो को बचाने के लिए, उसकी सलामती के लिए। अरुण लगातार नजर बनाए हुए हैं। अरुण, जो कि अब देरी हो रही है, हालांकि देरी होना लाजमी है क्योंकि हड़बड़ी भी नहीं की जा सकती, इसमें धीरे धीरे बहुत ही सावधानी के साथ इस काम को किया जा रहा है। परिजनों की हालत अभी निश्चित रूप से अभी भी बहुत डरे हुए होंगे, जब तक बच्ची बाहर नहीं आ जाती तब तक तो खास तौर से। अरुण, आपको हमारी आवाज मिल रही है। परिजनों की स्थिति अभी कैसी है? परिजन ठीक हैं, संतुष्ट हैं जिस तरह से ये पूरा काम चल रहा है, एक तरह से अभियान की तरह इसको किया जा रहा है, खुदाई लगातार जारी है, परिजन संतुष्ट हैं इससे? जी मैं बता दूं कि जो घटना हो उस फैमिली के साथ घटी है, ऐसे में उसकी माँ का, उनके पिता का, उनका नानी का क्या हाल हो ये शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। वो जो है एकदम बिल्कुल कल से कुछ नहीं खाई हुए हैं, उनके कोई भी फैमिली वाले कल से अन्न का एक दाना मुंह में नहीं लगाए हुए हैं। माँ बस यही कहती है कि उनकी बच्ची को कैसे बचाया जाए। पिताजी का भी यही कहना है, नाना भी यही कहते हैं, नानी भी इसी बात को लेके बैठी हुई है, जब तक बच्ची नहीं निकलेगी वो अन्न का दाना तक नहीं खाएंगे। और जो बचाव दल है, बचाव दल कल से ही बच्ची को बिना थके, बिना रुके बचाने में लगा हुआ है। वो 45 फीट का जो गड्ढा है वो खुद चुका है, अब हॉरिजॉन्टल में चैनल बंद के खुदना है, उसी को लेके सभी लगे हुए हैं। जो कटिंग मशीन है उससे हॉरिजॉन्टल में टनल को खोदने का काम स्टार्ट किया गया है। लगता है कि अब जैसे कि कुछ ही पल का समय वो होगा जब उस बच्ची को सकुशल निकाला जाएगा। उस बात का गवाह हम भी बनेंगे, आप भी बनेगी। इस चैनल के माध्यम से जो लोग देखेंगे वो भी इस बात का गवाह बनेंगे और बाकी रह गई है, कैसा होगा जब 42 फीट गड्ढे में फंसी।
जी बता दूं जी, जो गड्ढे की गहराई होनी चाहिए 45 फीट वो हो चुका है, लेकिन 45 फीट खुदने के बाद भी जो जिस गड्ढे में बच्ची फंसी हुई है उस दोनों को पाटने के लिए जो टनल बनना है उसकी लंबाई लगभग 5 से 6 फीट खुदनी बाकी है। उस लंबाई को खुद जाने के बाद ही वो जो बचाव दल है उस बच्ची तक पहुंच पाएंगे, उस बच्ची को सकुशल निकाल लिया जाएगा। जो बचाव दल है बिल्कुल लगे हुए हैं यहाँ पे, जो डीआईजी हैं, जो आयुक्त महोदय हैं, जो एसपी हैं, सभी घटना पे अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं बच्ची को बचाने में। जो भी लगे हैं 6 फीट की और लंबाई रह गई है, जिसकी खुदाई के बाद जो टीम है, रेस्क्यू टीम, वो सन्नू तक पहुंच जाएगी। और इसमें कितना वक्त और लग जाएगा अरुण? जी बता दूं, जो अभी बात हुई उनका कहना है कि ये 5 से 6 फीट खुदने में लगभग 3 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि एक तो डीप, उसके बाद एल होके वो खुदना है। वो जो एल होके हॉरिजॉन्टल में टनल बनना है, उसको निकालने में काफ़ी दिक्कतें आने वाली है। बस वही एक सबसे अंतिम काम जो बचा हुआ है, सबसे मुश्किल काम वही है कि इस गड्ढे से लेकर उस गड्ढे तक का बने हुए टनल बना के वहाँ तक जाना, उस बच्ची को निकालना है। तो 3 से 4 घंटा ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन समय इसमें लग सकता है। जी बिल्कुल, तो इसमें अभी और वक्त लग सकता है। अभी जब आप ऑफिसर से बात कर रहे थे, हालांकि सेना की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है, लेकिन बता रहे थे ऑफिसर कि सेना की टीम वहां पर मौजूद जरूर है, लेकिन ज्यादा जो मुख्य काम है वो एसडीआरएफ की टीम ही वहां पर कर पा रही है, क्योंकि वो खुदाई का काम है। जी बिल्कुल, सेना के पास जो इक्विपमेंट है, यहाँ पे जो जगह है वो बिल्कुल ही छोटी जगह है। उसी छोटी जगह में 45 फीट गड्ढा को खोदना है। दोनों साइड में बिल्डिंगें हैं और ज़्यादा मशीन लगा के खुदाई की जाएगी तो हो सकता है कहीं बिल्डिंग पे भी इसका इफेक्ट ना हो, कहीं बिल्डिंग भी ध्वस्त ना हो जाए। इस बात को भी ध्यान में रखा गया, उसके बाद ही खुदाई की गई है। तो खुदाई का जो काम है वो बिल्कुल धीमे गति से, बिल्कुल आस्ते आस्ते किया गया है, ताकि कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो, बच्ची को सकुशल निकाल लिया जाए। समय लगना है, लेकिन सभी लोग सभी चीज़ को सोचते हुए आगे बढ़े हैं कि उस बच्ची को भी निकालना है, जो आसपास के बिल्डिंग है उसे भी बचाना है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है, ये जो लोग मुकाम जिस मुकाम की ओर चले वो मुकाम मिलेगी, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। जी बिल्कुल समय लगेगा और जरूर मुकाम हासिल करेंगे, सन्नू को बचाया जाएगा। लेकिन एक सवाल उठता है अरुण कि इससे पहले भी कई सारी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं और आज एक बार फिर इस तरह की घटना सामने आती है। जो बोरवेल वगैरह खोदे जाते हैं, खुदाई होती है इस तरह के गड्ढों की, तो कई सारे नियम कायदे होते हैं, उसके लिए गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किए गए हैं। यहाँ पर भी उसका पालन नहीं किया गया। ह्यूमन एरर, मतलब मानव गलती इसे कहा जाएगा, और जिसका खामियाजा मासूम सन्नू भुगत रही है। जी बिल्कुल, ये मानवीय भूल ही है जिसकी खामियाजा उस मासूम को भुगतना पड़ा। उस 42 फीट गड्ढे में बिना हाथ हिलाए, बिना पाँव डुलाए एक फंसी हुई है, अपनी माँ की आवाज़ को ही सिर्फ वो आवाज़ देती है। और ऐसे में एक बच्ची एक हम लोग भी वैसे स्थिति में होते, हम लोगों की क्या स्थिति होती ये कल्पना नहीं की जा सकती है, लेकिन वो मासूम बच्ची उस 42 फीट के गड्ढे में फंसी हुई है, तो किस स्थिति में होगी इसका कल्पना नहीं किया जा सकता है। मासूम, इतनी मासूम है कि फोटो में देखने पे ही पता चलता है वो कितनी मासूम बच्ची होगी। ये कहा जा सकता है, स्थानीय लोगों का कहना है कि वो अपने अपनी नानी की बहुत ही लाडली थी, उनकी माँ और पिता की वो बहुत ही लाडली थी। दोस्तों में काफ़ी उस बच्ची का घुल मिल था, वो किसी भी बच्ची से घुल मिल जाती थी। उस मासूम को के लिए दुआओं के हाथ भी उठे हैं, पूजा पाठ भी हुए हैं, हवन भी हुए हैं। तो उस बच्ची को अब सकुशल निकालना ही बाकी है। सभी का यही एक
मकसद है जी। बिल्कुल यही एक मकसद है कि बच्ची को सकुशल बाहर निकाला जाए। अरुण, अभी इस वक्त आप घटनास्थल से कितनी दूरी पर मौजूद हैं? और आप जैसा कि बता रहे थे अभी घटनास्थल में चूंकि दिक्कतें उन्हें पेश आ रही थी, इसकी वजह से वहां से लोगों को दूर कर दिया गया है। तो अभी कितनी दूर तक लोगों को खाली करवाया गया है और कितने लगभग लोग होंगे एसडीआरएफ की टीम के और सेना के जो इस काम में अभी जुटे हुए हैं इस वक्त? जी मैं बता दूं कि मैं घटना स्थल पे ही मौजूद हूँ, लेकिन जहाँ पे खड्डा खोदने का काम किया जाए वहाँ पे नहीं जाने दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे अब जो गड्ढा काफ़ी गहराई में खुद चुका है तो कोई भी हादसा हो सकता है, इसलिए वहाँ से लोगों को हटा दिया गया है। वहाँ पे जो बचाव दल है और स्थानीय लोग जो काम में लगे हैं उन्हीं को वहाँ पे जाने की इजाज़त है। तो ये कहा जा सकता है कि बचाव दल का काम अब लास्ट मोमेंट में बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिनाइयों से भरा है। ये कहा जाए कि लोगों की अब दुआ ही काम हो सकती है, लोगों को दुआ ही काम आ सकती है। कैसे बचाव दल उस टनल में जाके उस बच्ची को निकालते हैं, ये देखने की बात है जी। बिल्कुल। तो क्या अभी बच्ची के माता पिता वहीं मौके पर मौजूद हैं? क्या दोबारा बच्ची से कुछ बातचीत हो पाई है? एक बार तो माँ की बात बच्ची से करवाई गई थी, क्या दोबारा भी बात करवाई गई है माँ की उस बच्ची से? जी मैं बता दूं कि माँ उसी गड्ढे के सामने समीप बैठी है, जो सीसीटीवी फुटेज को है वो हमेशा देखती है, गड्ढे को देखती है, अपनी छोटी सी नन्ही सी जान को वो आवाज़ देती है। तो इस आवाज़ के थी में वो नन्ही सी जान भी अपनी माँ को आवाज़ देती है। तो ऐसा कहा जा सकता है कम्युनिकेशन बना हुआ है, लेकिन जो एक माँ की ममता है वो वहाँ से हटने की इजाज़त उसे नहीं देती है। वो छोटी सी बच्ची को पाना चाहती है, उस छोटी सी बच्ची को बचाना चाहती है, वो चाहे किसी भी कीमत पे जी। बिल्कुल, हर कीमत पर बच्ची को बचाना ही चाहेगी एक माँ, और हर कोई चाहता है कि सन्नो को बचा लिया जाए जल्द से जल्द। अरुण, हम ये जानना चाहेंगे आपसे, जैसा हम देख पा रहे हैं जो खुदाई चल रही है, जो कोशिशें की जा रही हैं, हर संभव कोशिश की गई है कि कहीं पर भी कुछ भी कमी ना रह जाए। यानी कि लगातार अगर माँ की बेटी से बात हो रही है तो उसे भी इतना डर ना लगे, क्योंकि 42 फीट नीचे गड्ढे में होना अपने आप में बड़ी बात है। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी डर जाएं ऐसी परिस्थिति में अगर किसी को रहना पड़े। जी बिल्कुल, आपका सहन करना बिल्कुल सही है कि जो 42 फीट का जो गड्ढा में है, जो बच्ची फंसी है, वहाँ हम लोग फंसे तो क्या स्थिति होगी ये कल्पना नहीं की जा सकती। मैंने पहले ही भी कहा कि ये कल्पना नहीं कर सकते। उस हालत में वो बच्ची का साहस है, जिसे हम पूरा देश सलाम करने को है कि अब तक उस बच्ची ने साहस दिखाया है और साहस के साथ वहाँ पे टिकी है। जीवन की जंग में उसे जीत मिलेगा, ये हम लोगों को विश्वास है, यहाँ के लोगों को विश्वास है, पूरे देश के लोगों को विश्वास है जी। कुछ उस बारे में, हालांकि आप जहां पर खुदाई चल रही है वहां से दूर आ गए हैं, लेकिन जो कैमरे की जो तस्वीरें बाहर स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, आपने कहा उसकी मां लगातार उस तस्वीर को देख रही है, तो वहां पर जो बच्ची की हलचल दिखाई दे रही थी, क्या वहां सिर्फ अभी भी हाथ ही नजर आ रहा है या कुछ और हलचल भी दिखाई दे रही है? तो हम आपको बता दें कि लगातार जो एसडीआरएफ की टीम है अपने मकसद को पाने के लिए जुटी हुई है। बोरवेल की बराबरी में एक गड्ढा किया जा रहा है, खुदाई की जा रही है ताकि जल्द से जल्द मासूम सन्नो तक पहुंचा जा सके, और कुछ फीट की और खुदाई बाकी रह गई है। जैसा कि पैरेलल लंबाई में खुदाई की जा रही है, उसके बाद एल शेप में खुदाई करनी होगी, और जाहिर है कि बहुत ही रिस्की काम है, इसलिए बहुत हड़बड़ी भी इसमें नहीं की जा सकती है। इसीलिए बहुत धीमे धीमे इस खुदाई को किया जा रहा है ताकि मासूम को सही सलामत बाहर निकाला जा सके। हम आपको बता दें कि अभी सीध में जो खुदाई की जा रही है, उसके बाद एल शेप में खुदाई की जाएगी, तभी बच्ची तक पहुंचा जा सकेगा, और 3 से 4 फीट की खुदाई और बाकी रह गई है। और साथ ही साथ एसडीआरएफ की टीम को मदद करने के लिए
एनडीआरएफ की टीम भी पटना से रवाना हो चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द सन्नों को बाहर निकाल दिया जाएगा। चूंकि फासला बहुत ज्यादा नहीं है, 4 से 5 फुट का अब फासला रह गया है, लेकिन बावजूद इसके वक्त लग रहा है क्योंकि किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है ये टीम। इसी वजह से बहुत ही धीरे धीरे ये खुदाई की जा रही है और कोशिश यही की जा रही है कि बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से सन्नों को बाहर निकाला जा सके। आप तस्वीरें देखिए, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर एक इंतजाम यहां पर प्रशासन की तरफ से किया गया है ताकि कहीं पर कोई गड़बड़ी ना रह जाए। स्क्रीन पर बच्ची की जो हलचल है, हरकत है, वो दिखाई दे रही है। उसकी मां लगातार बच्ची से टच में है, बच्ची से बातें कर रही है। मां की आवाज सुनकर शायद बच्ची राहत की सांस ले रही होगी। अभी उसे शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि वो अभी किस स्थिति में है। उसे बहुत ही किस मुश्किल का सामना करना पड़ रहा होगा, आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं। जैसा कि पहले भी हम जिक्र कर रहे थे, कोई बड़ा इंसान, हम या आप ही अगर उस हालत में होते तो क्या हालत हमारी हो रही होती। वो मासूम सी बच्ची शायद मां की आवाज ही है जिसकी वजह से इतनी देर तक वो सही सलामत है और हिम्मत के साथ उस पतले से गड्ढे में, बोरवेल में टिकी हुई है। और कोशिश सभी की यही कि जल्द से जल्द उस बच्ची तक पहुंचा जाए और उसे निकाला जा सके। बहरहाल हम आपको ये बता दें कि एसडीआरएफ की टीम तो लगातार अपने काम में जुटी हुई है, लेकिन एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच चुकी है पटना से और सीसीटीवी के सहारे सन्नों पर नजर रखी जा रही है। थोड़ी ही देर में हॉरिजॉन्टल खुदाई वहां पर की जाएगी ताकि सन्नों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। एनडीआरएफ की टीम के पहुंचने से उम्मीद ये भी की जा रही है कि जल्द से जल्द काम में और तेजी आएगी और सन्नों को बाहर निकाला जा सकेगा। और न्यूज 18 पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। न्यूज 18 की टीम लगातार मौके पर मौजूद है और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है और उम्मीद हम यही करते हैं कि जल्द से जल्द दुआएं रंग लाएं, कोशिशें रंग लाएं और सन्नों को बाहर निकाला जा सके, सही सलामत सन्नों बाहर निकल सके। थोड़ी ही देर में अब हॉरिजॉन्टल खुदाई की जाएगी